Hello. Today's our topic of discussion is solutions or roots of quadratic equation. Every equation has solution. हर एक इक्वेशन को एक सॉल्यूशन रहता है. अब यहाँ पे सॉल्यूशन है ना क्या, तो सॉल्यूशन है ना द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच द इक्वेशन इज सेटिस्फाइड. अब ये जो सॉल्यूशन है, चाहे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल रहे, साइमल्टेनियस इक्वेशन रहे, या हम जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं उसमें कोई भी सॉल्यूशन रहा, कोई भी इक्वेशन रहा तो उसको क्या रहेगा, सॉल्यूशन रहेगा. कोई भी इक्वेशन को क्या रहता है, सॉल्यूशन रहता है. अब सॉल्यूशन है ना क्या, कोई भी इक्वेशन का कि द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच द इक्वेशन इज सेटिस्फाइड, यानी एक ऐसी वैल्यू जो वेरिएबल के जगह पे अगर पुट की तो इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम होती. ऐसी वैल्यू को हम सॉल्यूशन बोलते हैं. अब यहाँ पे जो सॉल्यूशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उसको रूट्स भी बोलते हैं. सॉल्यूशन बोलते हैं या फिर रूट, ये वर्ड हम यूज करते हैं. तो एक बार डेफिनेशन फिर से देख लेते हैं जो हमको मालूम है. द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल विच सेटिस्फाई द इक्वेशन, सेटिस्फाई करना है ने वेरिएबल के जगह पे वो वैल्यू पुट करने के बाद अगर लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन और राइट हैंड साइड इक्वेशन सेम है तो उसको बोलते हैं आर कॉल्ड सॉल्यूशंस और रूट्स ऑफ द इक्वेशन. अब जैसे कि एक एग्जाम्पल यहाँ पे हम ले लेते हैं. क्या पूछा है एग्जाम्पल में, देखो, चेक वेदर m इज इक्वल टू 5/2 एंड m इज इक्वल टू 2 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2m² माइनस 5m इज इक्वल टू 0. यानी हमको क्या दिया हुआ है, तो दो वैल्यू दी हुई है. देखो m इज इक्वल टू 5/2 एक ये वैल्यू दी हुई है और दूसरी दी हुई है m इज इक्वल टू 2. और हमें चेक करना है, यानी बताना है, डिटरमाइन करना है. क्या डिटरमाइन करना है, क्या चेक करना है कि ये जो वैल्यूज है m इज इक्वल टू 5/2 और m इज इक्वल टू 2 ये रूट्स है क्या, रूट्स या फिर सॉल्यूशन, रूट्स है क्या या फिर सॉल्यूशन है क्या, किसके, ये इक्वेशन के. दिस इज गिवन इक्वेशन, एक दिया हुआ इक्वेशन है जिसमें लेफ्ट हैंड साइड भी है और राइट हैंड साइड भी है. हमको चेक करना है. अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दो कि हमको जब चेक करने का रहता रूट है कि नहीं, तो हम क्या करते हैं, देखो जैसे कि पहली वैल्यू दी हुई m इज इक्वल टू 5/2, इसको पुट करेंगे कहाँ पे, लेफ्ट हैंड साइड में. कौन सी है लेफ्ट हैंड साइड, ये 2m² माइनस 5m, दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड है ना, ये लेफ्ट हैंड साइड है, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड. और 0 ये क्या है, राइट हैंड साइड, जो राइट हैंड में है, ये राइट हैंड साइड. ये साइड कौन सी है, लेफ्ट हैंड साइड, पहले वाली इज इक्वल टू की इधर की, ये लेफ्ट हैंड, ये राइट हैंड. तो इसमें क्या करना है हमको कि ये जो m की वैल्यू है ये लेफ्ट हैंड साइड में पुट करेंगे. अब पुट करेंगे तो क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 2 m के जगह पे क्या लिखेंगे, 5/2, तो m के जगह पे 5/2 लिख दिया, ब्रैकेट कर दी, उसको स्क्वायर लिख दिया क्योंकि फ्रैक्शन में इसलिए इसको ब्रैकेट दे दी और ऊपर स्क्वायर लिख दिया, माइनस 5 इंटू 5/2 ये लिख दिया. अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो ये 2 इंटू 5 का स्क्वायर कितना आ गया, 25, डिनोमिनेटर 2 का स्क्वायर 4, सो 2/4. अब यहाँ पे 2 1 जा 2 2 जा कैंसिल करेंगे, 25/2 आ गया. यहाँ पे न्यूमरेटर का प्रोडक्ट न्यूमरेटर के साथ लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं यानी 1 है, तो न्यूमरेटर का प्रोडक्ट न्यूमरेटर के साथ 5 इंटू 5 25, डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट डिनोमिनेटर के साथ 1 इंटू 2 2, ये वैल्यू आ गई 25/2 माइनस ये वैल्यू 25/2
25/2 में से 25/2 गए, कितना गया 0, सो लेफ्ट हैंड साइड 0। तो क्या किया हमने, सिंपल कैलकुलेशन है, जो वैल्यू चेक करना है वो उठाई और उठा के क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर दी और उसको सॉल्व कर लिया। अब क्या करेंगे, यही वैल्यू जो है m = 5/2 ये कहाँ पे पुट करेंगे, राइट हैंड साइड में पुट करेंगे। कहाँ पे पुट करेंगे, राइट हैंड साइड। लेकिन यहाँ पे राइट हैंड साइड में तो ऑलरेडी वैल्यू दी हुई है 0, कोई इधर कुछ तो नहीं है, समझो इधर रहता था कि 7m 8m ऐसा कुछ तो भी रहता था, तो उधर भी पुट करनी पड़ सकती थी हमको। लेकिन यहाँ पे राइट हैंड साइड सीधे सीधे दी हुई है, क्या दी हुई है 0, तो लिख दी राइट हैंड साइड = 0 हो गया। अब मैं क्या करूँगा, दोनों को कंपेयर करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड है 0, राइट हैंड साइड है 0, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कैसे है, इक्वल। और अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है m = 5/2 ये क्या है, सॉल्यूशन है। तो इसलिए लिख दिया m = 5/2 इज अ सॉल्यूशन, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रही, इसका मतलब 5/2 क्या कर रहा है, इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा। समझ में आ गया क्या करना है। तो क्या करना है हमको, जो भी वैल्यू चेक करना है, डिटरमाइन करना है कि रूट्स है कि नहीं है, तो क्या करना है, उस वैल्यू को उठाना है और इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में पुट करना है, उसको सॉल्व करना है। फिर वही वैल्यू को उठा के कहाँ पे पुट करना है, राइट हैंड साइड में पुट करना है। अब यहाँ पे कोई ज़रूरत गिरी नहीं हमको, क्योंकि 0 था राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड लिख दी, राइट हैंड साइड की वैल्यू मालूम है 0। अगर इधर भी कुछ वेरिएबल रहता था तो इधर भी पुट करते थे। फिर क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है क्या। तो यहाँ पे हमें दिखता है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम है, और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम है, इसका मतलब ये जो वैल्यू है इक्वेशन को क्या कर रही, सेटिस्फाई कर रही, इसलिए m = 5/2 ये क्या है, सॉल्यूशन है। अब देखो उसमें सेकंड करेंगे, दूसरा रूट दिया हुआ m = 2, ये रूट है क्या, तो अगेन सेम, ये m = 2 वैल्यू उठाई यहाँ से, पुट m = 2 इन लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में पुट करेंगे। पहले स्टेप पुट कर दिया लेफ्ट हैंड साइड में, क्या आ गया, 2 × 2 स्क्वायर माइनस 5 × 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 × 2 8, ये हो गया 5 × 2 10, 8 - 10 -2, हमारे नॉर्मल कैलकुलेशंस है। लेफ्ट हैंड साइड पे वैल्यू पुट की, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लिया, लेफ्ट हैंड साइड आ गई -2। फिर क्या करेंगे, ये वैल्यू को कहाँ पे पुट करेंगे, राइट हैंड साइड में पुट करेंगे। लेकिन फिर से वही कि राइट हैंड साइड में क्या है, 0 है, तो हमने राइट हैंड साइड लिख दी 0। और यहाँ पे हमें दिखता है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है, इसलिए हमने लिखा नॉट इक्वल टू। इसका मतलब m = 2 इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, और नहीं कर रहा इसका मतलब कि m = 2 इज नॉट अ सॉल्यूशन। m = 2 ये सॉल्यूशन नहीं है। समझ में आया। चेक करते वक्त क्या करना है, पहले वैल्यू उठाना है, लेफ्ट हैंड साइड में पुट करना है इक्वेशन के, सॉल्व करना है, फिर उठाना है वैल्यू को कहाँ पे रखना है, राइट हैंड साइड में रखना है, सॉल्व करना है, फिर क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू को कंपेयर करना है। अगर इक्वल आया तो सॉल्यूशन, नहीं आया तो सॉल्यूशन नहीं है, बस। अब इस पे सॉल्यूशन के ऊपर एक अलग टाइप का एग्जांपल पूछा जाता है। एक तो ये हो गया चेक वाला, कि इसमें चेक करना है, डिटरमाइन करना है रूट है कि नहीं है। अब एक दूसरा टाइप रहता है कि जिसमें रूट दिया हुआ रहता है, 2 रूट रहते, 2 रूट में से एक रूट दिया हुआ है। देखो यहाँ पे फाइंड k इफ x = 3 इज अ रूट ऑफ इक्वेशन kx² - 10x + 3 = 0। x = 3 एक रूट दिया हुआ है इस इक्वेशन का, और तुमको क्या करना है कि ये k की वैल्यू निकालनी।
जैसे कि हमने इंट्रोडक्शन में देखा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, कि ये जो है एक्स स्क्वायर का सामने का ये है कोएफिशिएंट ऑफ, क्या बोलते हैं इसको, एक्स स्क्वायर, या फिर क्वाड्रेटिक कोएफिशिएंट बोलते हैं। ये एक्स के सामने का जो है यहाँ पे कोएफिशिएंट, इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, या फिर लीनियर कोएफिशिएंट, या और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, बी से। ये जो है 3, ये है कांस्टेंट जिसको हम सी से डिनोट करते हैं, और ये जो है क्वाड्रेटिक कोएफिशिएंट के, इसको किससे डिनोट करते हैं, ए से। तो इसमें क्या किया हुआ है, ये जो 3 कोएफिशिएंट रहते हैं ना, ए बी सी 3 वैल्यू, तो इसमें से एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट गायब कर दिया, ये यहाँ पे गायब कर दिया, वहाँ पे के दे दिया, और ये के की वैल्यू निकालनी है। यहाँ से जो नंबर था वो गायब कर दिया, जो भी होगा वो, और एक रूट दे दिया हुआ है। फिर ऐसे प्रॉब्लम में हम क्या करेंगे कि जो रूट दिया हुआ है उसकी वैल्यू डायरेक्ट इक्वेशन में डाल देंगे। क्या करेंगे, जो वैल्यू दी हुई है रूट की वो डायरेक्ट इक्वेशन में डाल देंगे। तो देखो यहाँ पे क्या है, 3 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन, 3 रूट दिया हुआ है, लिख दिया। तो क्या करेंगे, ये जो रूट की वैल्यू दी हुई है x इज इक्वल टू 3, इसको पुट कर देंगे इक्वेशन में। तो x इज इक्वल टू 3 इस इक्वेशन में पुट कर दो, क्या आ जाएगा, देखो k वैसे ही रहेगा, x के जगह पे 3 लिखेंगे, 3 स्क्वायर माइनस 10 इंटू एक्स यानी 3 प्लस कॉन्स्टेंट 3 इज इक्वल टू 0। हो गया काम हमारा, बस खत्म। इसके बाद में है इक्वेशन, इस पे से एक इक्वेशन बनेगा, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, उसको सॉल्व करते जाना है और के की वैल्यू निकालना है। और इधर क्या किया था हमने, चेक करते वक्त देखो फर्क क्या है कि हम एक तो लेफ्ट हैंड साइड में पुट करते हैं और फिर राइट हैंड साइड में पुट करते हैं, अलग अलग इसमें पुट करते हैं। लेकिन जब हम यहाँ से कोई मिसिंग है ए बी या सी में से, यहाँ से, तो उस वक्त हम क्या करते हैं कि ये जो रूट की वैल्यू दी हुई है वो डायरेक्ट इक्वेशन में डाल देते हैं। यहाँ पे देखो डायरेक्ट इक्वेशन में डाल दी है, कहीं पे भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड ऐसा नहीं किया। अब इसको सॉल्व करते, देखो 3 स्क्वायर यानी 9, 9 इंटू के 9 के, माइनस 10 इंटू 3 30 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सो 9 के माइनस 30 प्लस 3 लाइक टर्म्स है, ऐड कर दी, माइनस 30 प्लस 3 माइनस 27, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर देते हैं हमेशा, इसका डिफरेंस ले लिया 27 इज इक्वल टू 0। अब वेरिएबल टर्म सिंपल इक्वेशन सॉल्व करते, लेफ्ट हैंड साइड में वैसे ही रखा, माइनस 27 को दूसरे साइड में लेके जाना है तो साइन चेंज होंगी, माइनस 27 का हो गया प्लस 27, और फिर के की वैल्यू निकाल ली हमको। तो क्या करेंगे, के के साथ में 9 है, मल्टीप्लिकेशन में इसको हटाना है, तो 9 से दोनों साइड में डिवाइड कर देंगे, तो इधर डिवाइड किया तो के बचा, इधर 9 से डिवाइड किया तो 27/9 आ गया, 27/9 क्या आता है 3, सो वैल्यू ऑफ के इज 3। तो ये हो गया दूसरे टाइप का, 2 टाइप के प्रॉब्लम रहते हैं, एक चेक करने का और एक ऐसे वेरिएबल की जिसमें जो भी अननोन है ABC में से उसकी वैल्यू निकालना। अब ऐसी एक एक्टिविटी ली हुई है, एक्टिविटी यानी कुछ नहीं, ये प्रॉब्लम है, उसको ही उसका एक सॉल्यूशन तुमको दिया हुआ है, सॉल्यूशन का एक पैटर्न दिया हुआ है, और इसमें सिर्फ तुमको क्या करना है, ये जो है बॉक्स है वो फिलअप करना है। तो देखो एक्टिविटी क्या दिया हुआ है, इसी टाइप के जैसे वन ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन दिया हुआ है, दिस इज द गिवन इक्वेशन। अब देखो इसका एक रूट दिया हुआ है, वन ऑफ द रूट इज -7/5, एक रूट है -7/5, इधर 3 था, इधर -7/5 दिया हुआ है। हाँ, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब यहाँ पे देखो के क्या है, ये कांस्टेंट है, यहाँ पे ये कांस्टेंट को हटा दिया है, यहाँ पे क्वाड्रेटिक कोएफिशिएंट की वैल्यू निकालनी थी, यहाँ पे कांस्टेंट की निकालनी है। हो सकता है एक आध प्रॉब्लम में ये वैल्यू पूछ ले, मेथड वही रहेंगे। क्या है, देखो यहाँ पे दिया इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कौन सा है रूट, -7/5, तो यहाँ पे लिख देंगे -7/5। फिर क्या है, पुट क्या करना पड़ेगा, m इज इक्वल टू
जो वैल्यू दी हुई है वो पुट करेंगे, यानी -7/5। अब यहाँ पे देखो बॉक्स, यहाँ पे 5 एक ही बॉक्स है, इसके ऊपर स्क्वायर है शायद, हाँ, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर है तो -7/5 लिख दो। निगेटिव नंबर है इसलिए अंदर ब्रैकेट भी दे सकते हो तुम, राउंड ब्रैकेट, लेकिन ये बॉक्स बनाना जरूरी है इसको, हाँ। फिर +2 इंटू, देखो यहाँ पे m की वैल्यू -7/5 ये पुट करनी पड़ेंगी, प्लस के इज इक्वल टू 0। देखो इसी टाइप का है, सिर्फ यहाँ पे पूरा हमने किया, यहाँ पे उन्होंने करके दिया हुआ है पार्ट, उस हिसाब से हमको करना पड़ेगा। अब देखो ये जो है कैलकुलेशन, देखो यहाँ पे एक ही बॉक्स दिया हुआ है नीचे, अब इसका मतलब इसकी वैल्यू जो आती है वो लिखना है हमको। अब एक तो ये माइंड में करो तुम कैलकुलेशन, नहीं जमता तो रफ में कर देना, क्या आएगा 5 इंटू -7 का स्क्वायर 49 और 5 का स्क्वायर 25, यानी क्या आएगा, देखो इधर 5 इंटू 49/25 कितना आएगा, ये 5 1 जा 5 5 जा, यानी आ गया 49/5। तो यहाँ पे 49/5 लिखते हैं। ये माइंड में करो या फिर रफ में करो। अब यहाँ पे देखो प्लस की साइन है तो ये प्लस की साइन वैसी रही, सिर्फ इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस साइन वैसी है। तो यहाँ पे देखो 2 इंटू -7 न्यूमरेटर में आएगा ये, 2 इंटू -7 -14 और 5 इंटू 1 5 हो गया। अब देखो फिर से यहाँ पे एक ही बॉक्स दिया हुआ है तो इसको तुम ओरली ऐड करो। अब या फिर रफ में करके देखो क्या आएगा, देखो 49/5 और ये -14/5, तो क्या आएगा, डिनोमिनेटर 5 वैसे रहेगा, 49 - 14 कितना आएगा 35 और 35 डिवाइडेड बाय 5 7। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 7, जो आखिरी वाला आंसर आ रहा है हमारा कैलकुलेशन करने के बाद में वो लिख रहे क्योंकि एक ही बॉक्स है। तुम चाहो तो ये भी लिख सकते, लेकिन हमको यहाँ पे क्या एक्सपेक्टेड है कि पूरा सॉल्व करो, जो वैल्यू आती है वो एक्सपेक्टेड है। और अब ये 7 जो है इसको हम ये साइड में लेके आएंगे राइट हैंड साइड में, तो क्या हो जाएगा -7। सो k इज इक्वल टू -7। सो ये हो गई हमारी एक्टिविटी। एग्जाम में ऐसे के ऐसे लिखना है तुमको, और जो भी काम करना है रफ, जैसे मैंने बाजू में किया वैसे ही तुमको करना है, पीछे के पेज पे करना है या फिर माइंड में करो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कैसे था, 2 इक्वेशन में यहाँ पे एक हटा दिया था, यहाँ पे एक हटाया था। अब ऐसे ही एक क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है, तुम इसको घर पे ट्राई कर सकते, ट्राई करके देखो इसको क्या है। देखो 2 रूट दिए हुए -12 और 4 आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया है तुमको और उसके 2 रूट दिए हुए, यहाँ पे 1 रूट दिया था और अब यहाँ से 2 गायब कर दिए, यहाँ पे 1 ही गायब किया था ABC में से, यहाँ पे 2 गायब कर दिए M B और ये C। तो तुमको क्या करना है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ M एंड N। ये जो अननोन है यहाँ पे M और N, इनकी वैल्यू निकालना है।